हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। दोस्तों, अभी तक पिछली लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम उसको रीयूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी यूजिबिलिटी या फंक्शन के सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि फंक्शन जो है जब हमें रिटर्न करता है कोई भी एक वैल्यू को, अगर हमारा फंक्शन जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो उसकी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। क्योंकि अगर हम फंक्शंस के अंदर वैल्यू को वहीं पे यूज कर लेते हैं तो आगे हम उसको फर्दर यूज नहीं कर सकते हैं। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक फंक्शन में यहाँ पे बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ ऐड, और इस फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट में पास करता हूँ ए और बी, और इसके बाद मैं सम नाम के वेरिएबल में इन दोनों वेरिएबल को ऐड कर लेता हूँ, ए प्लस बी, और इस ऐड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और वैल्यू पास कर लेते हैं 4,5 और सेव कर। तो ये दो वेरिएबल मैंने इस फंक्शन को जो है ये दो वैल्यू पास कर ली है। ये वैल्यू ए और बी में स्टोर हो जाएगी और ए प्लस बी दोनों ऐड होके सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी वैल्यू। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे अभी एज एन आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस फंक्शन में एज एन आउटपुट मुझे चाहिए, तो अभी तक हम यहाँ इसी फंक्शन के अंदर इस सम वेरिएबल जो वैल्यू कंटेन कर रहा है इसको एको कर रहे थे और रिजल्ट को एज एन आउटपुट यहाँ पे ले रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये फंक्शन के अंदर जो भी इसने काम किया, वो जो भी एक्शन परफॉर्म हो गया वो यहीं तक सीमित हो गया। हम उसको आगे यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी फंक्शन को मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें फंक्शंस की जो भी वैल्यू है, जो भी कैलकुलेशन होगी, हमें एज एन आउटपुट वैल्यू आ रही है, हम उसको जो है रिटर्न करना चाहते हैं। तो इसके लिए बजाय उसको यहाँ पे एको करने के हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके ये फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे जो भी ये वैल्यू इसको मिली है उनको ऐड कर रहा है, सम में स्टोर कर रहा है और सम की जो भी वैल्यू इस फंक्शन को वापस यहाँ पे दे रहा है। अच्छा, अब ये जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिली है, हमें इसको स्टोर करने की जरूरत है कहीं पे। तो मैं इसको रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और इसमें जो है यहाँ पे पास कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब हम इसको एको कर लेते हैं, रिजल्ट सेव करते हैं जरा, और अब देखिए अब सही तरीके से ये काम कर रहा है जी, बिल्कुल सही रिजल्ट आया। अब इसका ये फायदा रहता है कि हम इस पे फर्दर जो है और भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये रिजल्ट की जो वैल्यू मुझे यहाँ पे आई है एडिशन होके, ए 4+5 को ऐड कर दिया, ये 9 आ गया जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म किया। फिर बाद में हमने रिजल्ट की वैल्यू में 3 और ऐड कर दिया। देखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फायदा रहता है कि हम उसको और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और मोर रिजल्ट जो है जनरेट कर सकते हैं। जो भी कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है, इधर एडिशन परफॉर्म करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है, आप इसको किसी भी तरह से जो है यूज कर सकते हैं। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे एज एन आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अब आप इसको और भी मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट में वैल्यू जो है वापस आई है। तो जैसे मैं इसको कंपैरिजन करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 2 एंड इक्वल्स टू 0, देन मैं यहाँ पे इवन और ऑड के लिए चेक करता हूँ, एको वेरिएबल रिजल्ट इज एन इवन नंबर, ये हमने डिविजिबल किया है, इज एन इवन नंबर, और यहाँ पे बी आर स्टेटमेंट का यूज कर लेता हूँ। अदरवाइज एल्स रिजल्ट इज एन ऑड नंबर। तो ये देखिए पहले फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन होगी, जो भी रिजल्ट है हमें रिजल्ट में हमने स्टोर कर दिया और फर्दर उसके साथ जो हमने मोर कैलकुलेशन परफॉर्म की जो हमारे लिए काफी यूजफुल है। इस तरह से हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके चेक करते हैं जरा। ये देखिए 9 इज एन ऑड नंबर और हम इसको नई वैल्यू पास करते हैं जैसे 4, सो 4 + 4 इज 8 एंड लेट्स चेक। ये देखिए एडिशन करके 8 भी आ गया और उसने आगे फर्दर टेस्ट भी कर दिया कि वो एक इवन नंबर है या
ऑड नंबर है। तो ये काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंक्शन, ये काफ़ी प्रेफरेबल रहता है कि जब भी आप फंक्शन जो है कोई भी क्रिएट करते हो, हमेशा जो है आपका फंक्शन एक रिटर्न एज एन आर्ग्यूमेंट वहाँ पे आपको वापस रिटर्न करे, कोई भी वैल्यू जो है एज एन आर्ग्यूमेंट आपको वापस मिले, ताकि उसके साथ आप जो है फर्दर जो भी कैलकुलेशन या और भी ज़्यादा आप सेपरेटेड टास्क या मल्टीपल टास्क जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमेशा अपने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना है, जो काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपके कोई भी दिक्कत परेशानी हो ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।